Good morning, students. Welcome to social science class. In our previous video, we have discussed about Satavahan Empire and megalithic culture in South India. Today, we will discuss about the other dynasties or other empires that emerged after Satavahan Empire. Okay. मेगालिथिक कल्चर के लेटर पीरियड में जब सातवाहन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, उस टाइम पर और कौन से एम्पायर एमर्ज हुए, स्टार्ट हुए, हम उन एम्पायर्स के बारे में रीड करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद साउथ इंडिया. व्हाट इज साउथ इंडिया? द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. इंडिया के सदर्न पार्ट में हम साउथ इंडिया को लेते हैं. एंड द टेरिटरी फ्रॉम रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा. कृष्णा रिवर से लेकर तुंगभद्रा और वहाँ से कन्याकुमारी तक जितना भी एरिया है, दैट इज कॉल्ड साउथ इंडिया. हेयर यू कैन से फ्रॉम हेयर, यहाँ पर कृष्णा है, यहाँ से लेकर नीचे तक का पूरा एरिया, टिप तक का. ओके, कन्याकुमारी इज एट द टिप, तो यहाँ तक का लास्ट एरिया, ये पूरा एरिया, दिस वन इज कॉल्ड साउथ इंडिया. ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड कार्नेटिक. टू नेम्स इसको दिए गए, साउथ इंडिया और कार्नेटिक रीजन. ओके, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर से साउथ की तरफ, यहाँ से कृष्णा रिवर जाती है इस एरिया में, और यहाँ से नीचे का पूरा एरिया, दैट इज साउथ इंडिया. ओके, एंड हियर 3 powerful kingdom emerged. They were Cholas, Pandyas and Cheras. Which were 3? Cholas, Pandyas and Cheras. These 3 kingdoms you can see in this picture also. आपको यहाँ पर भी चोलास और पांड्यास और चेरास के एरियाज दिख रहे हैं. द पिंक वन इज चोलास, देन दिस ग्रीन पार्ट इज पांड्यास, एंड जो केरला वाला एरिया है दैट इज ऑफ चेरा. ठीक है, तो ये तीनों किंगडम्स एमर्ज हुए आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहन एम्पायर. एंड वी गेट इट्स नॉलेज फ्रॉम संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर से हमें इसकी नॉलेज मिलती है. संगम क्या था? संगम एक कॉन्फ्रेंस टाइप था, असेंबली थी जहाँ पर सभी इकट्ठा होते थे, पोइट्स अपनी पोएम्स सुनाते थे. ठीक है, तो वहाँ जो डिस्क्रिप्शंस लिखी गई, वहाँ पर जो बातें रिटन में आई, जैसे हम अपनी डायरीज मेंटेन करते हैं, तो वैसे ही संगम लिटरेचर भी लिखा गया. तो उन लिटरेचर से हमें इन तीनों किंगडम्स के बारे में नॉलेज मिलती है. एंड वी गेट नॉलेज अबाउट दीज किंगडम्स फ्रॉम अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, महाभारता, जातक स्टोरीज एंड ट्रैवल अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. और कहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है? अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोका ने जो अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी उनसे. महाभारत में भी इनके बारे में गिवन है. जातक स्टोरीज और फॉरेन से जो पर्सन्स यहाँ ट्रैवलिंग के लिए आए, यहाँ घूमने के लिए आए, उन लोगों की जो डायरीज उन्होंने मेंटेन की अपने, जैसे आजकल हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए. तो उस टाइम पर वो फ़ोन या कैमरास तो थे नहीं, तो दे स्टार्टेड written material. ठीक है, they started write anything in the books or paper. तो उन्होंने जो लिखना स्टार्ट किया, वो उनकी जो बुक्स हैं वो जब मिली
तो उनसे भी इन तीनों किंगडम्स के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। ओके। तमिल पोयम प्रेजेंटेड बाय पोएट्स एट संगम। संगम क्या है? असेंबलीज, सब इकट्ठे होते हैं जो, ठीक है, दैट इज संगम। तो तमिल पोएम्स जो पोएट्स लिखते बोलते थे, प्रेजेंट करते थे संगम में, डिस्क्राइब द इवेंट एंड कंडीशन ऑफ दैट टाइम। उनमें उस टाइम की कंडीशंस के बारे में बताया गया है। जैसे आजकल जो स्टोरीज हैं और जो पोएम्स लिखी जा रही हैं वो टुडेज टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू टुडेज टाइम पीरियड है, हमारे आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग है। बट सेम चोलास, चेरास, पांड्यास की टाइम पीरियड में जो असेंबलीज हो रही थी उस टाइम पर वो वहाँ पर पोएम्स जो डिस्क्राइब की गई, प्रेजेंट की गई, तो उनमें उस टाइम की कंडीशंस को डिस्क्राइब किया गया। ओके। दे वर कंपाइल्ड इनटू संगम, और उन्हें संगम के लिटरेचर में भी लिखा गया। संगम होता कहाँ था? एट मदुरई, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 centuries। ठीक है, मदुरई में होता था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट चोलास। चोलास वर ऑल्सो नोन एज चोला मंडाला, ठीक है, एंड दे रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। हेयर यू कैन सी द एरिया, दिस एरिया। चोला किंगडम और चोला मंडाला वर रूल्ड ओवर साउथ इंडिया बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर। पेन्नार रिवर यहीं से मूव करती थी और वेल्लार उसको नीचे से ज्वाइन करती थी। तो पेन्नार और वेल्लार रिवर के नीचे का एरिया, ठीक है, उससे डाउन साउथ वर्ड्स का एरिया जो है वो क्या था? चोला किंगडम। ठीक है, पेन्नार और वेल्लार रिवर के बीच का एरिया, दैट इज कॉल्ड चोला किंगडम। एंड द एरिया ऑफ देयर किंगडम वर ऑलवेज चेंज्ड ड्यू टू डिफीट्स और विक्ट्रीज इन वॉर विद देयर नेबर्स। अगर कोई किंग किसी दूसरे किंग के एरिया पर कंट्रोल कर लेता है तो क्या होगा? मर्ज हो जाएगा, है ना। तो सेम चोलास की जो फाइट रहती थी, वॉर्स रहती थी विद अदर नेबरिंग किंग्स, फॉर एग्जांपल पांड्यास, चेरास, तो उनका एरिया, जितने एरिया को उन्होंने कवर किया, लड़कर जीता, वो एरिया चोलास के एरिया में मर्ज हो जाता था। अगर कभी वो डिफीट होते थे तो उनका एरिया शॉर्ट हो जाता था। ठीक है, अगर जीत गए तो चोलास का एरिया बढ़ गया, हार गए तो चोलास का एरिया कम हो गया। ठीक है, तो उनके जो एक्सटेंट था, उनका एरिया था, वो अपने नेबर्स के साथ वॉर के कारण कम या ज़्यादा, डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता था। ओके, सो द एरिया ऑफ द रूलर्स वर चेंज ड्यू टू डिफीट्स और विक्ट्रीज इन द wars with their neighbors. Okay. Cholas set up their capital at Tanjore. Firstly, they settled it at Kaveripatnam, but later they shifted it at Tanjore and Gangaikonda, Cholapuram. पहले उनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ पर थी? कावेरीपट्टनम में, और बाद में वो शिफ्ट हो गई तंजौर, और उसके बाद गंगईकोंडा चोलापुरम में। अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर, किंग करिकला डिफीटेड चेरास, पांड्यास एंड इवन श्रीलंका। करिकला ने पांड्यास को भी डिफीट किया, चेरास को भी डिफीट किया, इवन श्रीलंका को भी डिफीट किया। यानी कि करिकला के टाइम पीरियड में ये पूरा एरिया चोलास के पास था। King Karikala defeated Pandyas, Cheras and Sri Lanka also.
and he developed its territory. उसने increase की territory. करिकला followed वैदिक religion. करिकला ने हमेशा वेद जो हैं उन्हें फॉलो किया, वैदिक रिलीजन को फॉलो किया, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं, जो वेद में लिखा गया है, जो हमारे वेद हैं उनमें लिखा गया है, उन चीज़ों को फॉलो किया. ही डेवलप्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी. इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ओनली देन वी कैन विन द वॉर्स. ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी, स्ट्रॉन्ग नेवी होगी, हम तभी दूसरों से विन कर पाएंगे, जीत पाएंगे. तो करिकला की जो आर्मी थी और जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. गुड. ही गेव रॉयल पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर. तमिल पोइट्स जो वर्क कर रहे थे, जो ऑथर्स रिटन वर्क कर रहे थे, लिख रहे थे, तो ही लाइक लिटरेचर एंड ही गेव देम पैट्रोनेज. पैट्रोनेज मतलब सिक्योरिटी देना, कि वो अपना रिटर्न जो है वो छोड़ ना दें किसी भी प्रॉब्लम के कारण. ठीक है, वो लिखते रहें आगे, तो उन्हें सिक्योर कर दिया जाता था, उन्हें मनी प्रोवाइड की जाती थी. ठीक. सो करिकला गेव पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर. सिक्योर किया उसको. पैट्रोनेज मतलब सिक्योरिटी देना. सब्सिक्वेंटली चोलास वर डिफीटेड. ठीक है, चोलास धीरे धीरे डिफीट होते गए एंड द एरिया वॉज कंकर्ड बाय चेरास, पांड्यास एंड पल्लवास फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ करिकला. करिकला खुद तो बहुत स्ट्रॉन्ग किंग था, बट हिज सक्सेसर्स वर वीक. ओके, तो उसके सक्सेसर्स से चेरास, पांड्यास और आफ्टर दैट पल्लवास ने चोलास का जो टेरिटरी था, चोलास का एरिया था, वो कंकर्ड कर लिया. ठीक है, अपने कंट्रोल में कर लिया फ्रॉम द वीक सक्सेसर ऑफ करिकला. ओके, सो अगेन चोला किंगडम, where it is between the Vellar and Pennar river, and the capital was set up at Kaveripatnam, and after that it shifted to Tanjore and Gangaikonda Cholapuram. The great king was King Karikala, and he defeated Pandyas, Cheras and Sri Lanka. He had a strong army and navy. He gave patronage to Tamil literature. And after some time, Cheras, Pandyas and Pallavas defeated the weak successor of Karikala. Okay, so this is about Cholas.